मध्य प्रदेश के तराना में बीते 3 दिनों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक ऐसा शहर जो अब तक आपसी भाईचारे और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, अचानक हिंसा, आगजनी और डर के साए में आ गया है। गुरुवार रात एक घटना से शुरू हुआ विवाद शुक्रवार को खुले उपद्रव में बदल गया और अब तीसरे दिन भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यह हालात केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे शहर को अशांति की आग में झोंक सकती है। तो आइए ऐसे में समझ लेते सबसे पहले कि कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला। अब तनाव की शुरुआत गुरुवार रात उस वक्त हुई जब विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक सदस्य सोहेल ठाकुर पर हमला किया गया। यह हमला अचानक हुआ और इसी खबर के फैलते ही इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और विहिप समर्थकों में गुस्सा था, वहीं दूसरी ओर अफवाहों और सोशल मीडिया संदेशों ने आग में घी डालने का काम किया। रात भर माहौल भारी रहा, लेकिन शुक्रवार की सुबह तक ये साफ हो गया था कि मामला केवल एक हमले तक सीमित नहीं रहने वाला है। फिर जब हिंसा खुलकर सामने शुरू हो गई। दरअसल शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे हालात अचानक बेकाबू हो गए। असामाजिक तत्वों ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी। विहिप नेता पर हुए हमले से उपजा आक्रोश हिंसा में तब्दील हो गया। पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों ने बस स्टैंड के पास स्थित महेश मार्केट परिसर में खड़ी आनंद बस को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में बस में आग लगा दी गई और देखते ही देखते वो आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। दुकानदार शटर गिराकर भागे। राहगीरों ने सुरक्षित जगह तलाशनी शुरू कर दी। आग की लपटों और धुएं के बीच तराना का बाजार युद्ध जैसे दृश्य में तब्दील हो गया। अब हिंसा यही नहीं रुकी। उपद्रवियों का झुंड कपड़ा मार्केट की ओर बढ़ा, जो तराना का प्रमुख व्यापारिक इलाका माना जाता है। यहाँ कई दुकानों और मकानों पर जमकर पथराव भी किया गया। खिड़कियों के कांच टूट गए, दुकानों को नुकसान पहुंचा दिया गया और व्यापारियों में भय का माहौल बन गया। शांतिपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र में इस तरह की अराजकता ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तराना में इस स्तर की हिंसा देखने को मिलेगी। वर्षों से साथ रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे पर शक करने लगे, जो किसी भी समाज के लिए खतरनाक संकेत बन जाते हैं। शुक्रवार देर रात भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए। कुछ नकाबपोश उपद्रवी शहर में पहुंचे और मोहम्मद आलिम की लकड़ी की टाल में आग लगा दी गई। आगजनी की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि उपद्रवी पुलिस और प्रशासन की सतर्कता को परखने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों से एक बार फिर पथराव की सूचनाएं सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि इन छिटपुट घटनाओं ने प्रशासन की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। सड़कें सूनी रही, बाजार बंद रहे और लोग अपने घरों में दुबके रहे। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया। लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिन पर उपद्रव, आगजनी और पथराव में शामिल होने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हर उस चेहरे की पहचान की जा रही है जिसने हिंसा में हिस्सा लिया। अधिकारियों का कहना है, चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी खुद तराना में डटे हुए हैं। कलेक्टर सिंह और एसपी शर्मा ने रात तराना में ही बिताई और साफ शब्दों में कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि गिरफ्तारियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। प्रशासन का यहां कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को नामजद किया जा रहा है और एक एक कर सभी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर इतने हालात बिगड़ क्यों गए। तराना में हिंसा के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। एक ओर विहिप नेता पर हमला, दूसरी ओर अफवाहों का तेजी से फैलना और तीसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश। इन सब ने मिलकर माहौल को विस्फोटक बना दिया। जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया पर फैली अधूरी और भ्रामक सूचनाओं ने लोगों की भावनाओं को भड़का दिया, जिसका नतीजा हिंसा के रूप के सामने आया। फिलहाल तराना में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में लाई जा रही है। आम नागरिकों की एक ही मांग है, शांति की बहाली और सामान्य जीवन की वापसी। स्कूल, बाजार और रोजमर्रा की गतिविधियां ठप पड़ रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तराना की घटना एक चेतावनी है कि कैसे
छोटी सी चिंगारी अगर समय पर नहीं बुझाई जाए तो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले सकती है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और आने वाले दिनों में शहर में लौटने वाली शांति पर टिकी हुई हैं। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।